सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय है विश्वास और अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास का अर्थ होता है चीजों को बिना खोजे, बिना विचार के चीजों को मान लेना और उसके पीछे चल पड़ना। एक बार भी आपने खोजबीन किया ही नहीं, विचार किया ही नहीं कि उस व्यक्ति ने जो बात कही है सही कहा है या फिर गलत कहा है। आप मानकर अंधों की तरह उसके पीछे चलना शुरू कर देते हो। यह है अंधविश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब होता है हम खोजेंगे, हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस जमीनी तल पर, इस पदार्थ के तल पर जो भी है हम खोजेंगे तो हम जानेंगे, आप खोजोगे तो आप जानोगे। जीवन में आप भोजन करोगे तो आपकी भूख मिटेगी, मैं भोजन करूंगा तो मेरी भूख मिटेगी। आप पानी पियोगे तो आपकी प्यास मिटेगी, मैं पानी पीऊंगा तो मेरी प्यास मिटेगी। ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई बात कहता हूँ आप मानकर रुक जाओ। मेरी बात को सुनना है, समझना है, फिर खोजना भी है, विचार भी करना है। बिना खोजे, बिना भटके कोई कहीं नहीं पहुंचता है, फिर कोई भी संत महापुरुष क्यों ना हो। इसलिए आपको खोजना है, भरोसा नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। आज हमारे समाज में देखिए, इतना सारे लोग जो धार्मिक हैं, इतने सारे लोग धार्मिक नहीं सकते हैं। और याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति धार्मिक होता है तो वो व्यक्ति कभी भी फिर अंधविश्वासी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अंधविश्वासी होता है निश्चित है फिर वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि धार्मिक होने के लिए आपको सारे अंधविश्वास को एक किनारे रख देना होगा, तभी आप धर्म में प्रवेश कर पाओगे, उस सत्य तक पहुंच पाओगे, क्योंकि तभी आपकी खोज प्रारंभ होगी, शुरू होगी। जब पहले आप किसी धारणाओं को, किसी विश्वास को आप पकड़ कर बैठे रहोगे तो आप खोजना चाहोगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि हमको सत्य पहले से ही मिल चुका है, तुम खोजे हैं क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब कुछ पहले लिख दिया गया है। ऐसा नहीं होता है। जीवन में बिना भटके, बिना खोजे किसी को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, ये हो सकता है आपको शाब्दिक ज्ञान हो सकता है, और हमारे यहाँ शब्दों के धनी लोग हैं। शब्दों में तो आप इनसे कोई बाजी नहीं मार सकता, एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे शब्द, लेकिन बस केवल शब्द ही हैं, सिद्धांत ही हैं, विचार ही हैं, अनुभव नहीं है। अनुभव आपका मौलिक होता है, और जो व्यक्ति एक बार उसको सच में जान लिया अपने अनुभव से कि सत्य क्या है, तो फिर ऐसा व्यक्ति विनम्र हो जाता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता है, अहम नहीं होता है। बुद्ध ने जाना तो बुद्ध का जानना हुआ, आपका जानना नहीं हुआ। आप जानोगे तो आपका जानना होगा, महावीर जानेंगे तो महावीर का जानना होगा, कृष्ण जानेंगे तो कृष्ण का जानना होगा। दुनिया में XYZ जितने भी महापुरुष हैं वो जानेंगे तो वो उनका जानना हुआ, वो आपका जानना नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, सब कुछ उल्टा करते हैं कि वो तो चले गए, जब तक वो जिंदे होते हैं तब तक एक भी इंसान उनकी सुनता नहीं है। उनको दुख देगा, पीड़ाएं देगा, गालियाँ देगा, मारपीट करेगा, और उनके जाने के बाद बस बनाओ इनकी मंदिर, शुरू करो पूजा इनकी। क्यों? क्योंकि जिंदा आदमी से भय लगता है, डर लगता है, और जब वो इंसान चला गया तो उसके सिद्धांतों की अपनी मनमानी व्याख्या निकालना शुरू कर देता है इंसान। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप चीज़ों को जानो, और याद रखना, जानने वाला व्यक्ति कभी भी अंधविश्वासी नहीं हो सकता है। आप अंधविश्वासी तभी बनते हो जब आप चीज़ों को मान लेते हो, फिर मान लेते हो तो फिर आप रुक जाते हो। फिर एक एक महापुरुषों के जाने के बाद उनके एक एक जो शब्द हैं, उन्होंने उस शब्दों के क्या अर्थ किए थे, आप कैसे तय कर पाओगे कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? क्योंकि आज वो व्यक्ति तो है नहीं, कैसे तय करोगे?
क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब तक आप जानोगे ही नहीं तब तक आप तय कर ही नहीं पाओगे। और जानने के लिए जो आपकी बाधा है, ये आपका अंधविश्वास, जो आपको बाहर से लोगों ने पकड़ा दिया है कि मैं कहता हूँ क्योंकि हम आपके गुरु जी हैं, तो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, आप इसको मान लो। याद रखना, मानना कभी नहीं है। इस जीवन में जो भी कुछ है आपको जानना है। आप इस धरती पर जानने के लिए आए हो कि मानने के लिए आए हो। आप स्कूल जाते हो, विद्यालय जाते हो, कॉलेज जाते हो जीवन में, फिर आप किसी संत के पास भी क्यों जाते हो? अपने सेल्फ नॉलेज के लिए। तो आप जानने जाते हो या मानने जाते हो? जब आप मान लोगे तो फिर आप जानना क्यों चाहोगे? इसलिए अगर आपको सच में जानना है तो आप पहले मानने से मुक्त हो जाओ, तभी आपकी यात्रा होगी प्रारंभ। आप चीजों को खोज पाओगे, निष्पक्ष हो पाओगे। दूसरी बात होती है विश्वास। विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब होता है कि हम खोजेंगे फिर मानेंगे। ऐसा नहीं होता पहले से मान के लिए। खोजेंगे, विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उस निष्कर्ष तक जो कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर मानेंगे। और फिर जब कोई व्यक्ति जान जाता है तो याद रखना, फिर मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो मान जाता है। मानने के लिए वही व्यक्ति आपसे फोर्स करेगा जो व्यक्ति कभी चाहता ही नहीं कि आप कभी सत्य को जानो, सही क्या है गलत क्या है आप उसको जान पाओ। इसी लोग को भी चाहता नहीं कि तुम जानो। वो आपको बाहर से कोई चीज़ पकड़ देगा, कोई बिलीव, कोई सिद्धांत, कोई मान्यता, आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे। फिर कल कोई व्यक्ति आ भी जाए, अगर आज आ जाए कृष्ण, आज आ जाए बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, मीरा, आप इनको छोड़ोगे? छोड़ने वाले नहीं हो। या आप कहोगे ये भी कोई महात्मा है? महात्मा ऐसे होते हैं? आप कभी नहीं सुनोगे उनको। आप सिवाय उनको दुख दोगे और पीड़ा ही दोगे, कष्ट ही दोगे। क्योंकि आज उन महापुरुषों के पीछे उनके शब्दों के साथ में किया जाता है अनर्थ। जितने भी लोग आएंगे अपनी अपनी व्याख्या निकालना शुरू कर देंगे। प्रेम का कोई सिद्धांत नहीं होता है, धर्म का कोई सिद्धांत नहीं होता है। धर्म एक अनुभूति है, प्रेम एक अनुभूति है। मैं करूँगा तो मेरा अपना अनुभव होगा, आप करोगे तो आपका अनुभव होगा। वहाँ तो आपको स्वयं उतरना पड़ेगा, स्वयं उपयोग करना पड़ेगा। कोई दुनिया ऐसी है, समाज ऐसा है, कभी चाहता नहीं है। और जब भी कोई व्यक्ति धार्मिक होता है समाज में, सबसे पहले वो समाज को छोड़ता है। समाज को छोड़कर वो व्यक्ति बनता है। और सत्य याद रखना, व्यक्ति में उतरता है, समाज में नहीं उतरता है। अगर पूरा पूरा समाज धार्मिक हो जाए फिर तो ये दुनिया हो जाए स्वर्ग। पर दुनिया कभी स्वर्ग नहीं हो पाती, इसीलिए क्योंकि सत्य समाज में कभी नहीं आता है। सत्य जब भी कोई उतरता है किसी व्यक्ति में उतरेगा, और उसी व्यक्ति में उतरेगा जो व्यक्ति सारे सिद्धांतों को, सारी मान्यताओं को, सारी परंपराओं को, सारे संस्कारों को, इनको छोड़कर, इनको बाहर छोड़कर, किनारे कर कर जब जीवन में आगे बढ़ता है, सत्य की उसके भीतर प्यास लगती है कि हम सत्य को खोजेंगे, जानेंगे, तब व्यक्ति कोई जान पाता है। उसके लिए आपको फिर भटकना भी पड़ेगा, दुख भी उठाना पड़ेगा, पीड़ा भी होगी, कष्ट भी होगा। बहुत लोग होंगे जो आपका अपमान भी करेंगे, व्यंग भी बोलेंगे। हर कष्ट से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं कोई सत्य का फूल खिलता है। लेकिन जब तक कोई इंसान जिंदा होता है ये समाज कभी उसकी सुनता नहीं, मरने के बाद ही सुनता है। और मरने के बाद फिर क्या, अपनी अपनी निकालो व्याख्या उसके जाने के बाद, और धर्म का प्रचार करो। उसके पीछे बन जाते हैं फिर संप्रदाय। धार्मिक व्यक्ति कोई सांप्रदायिक नहीं होता है।
इसलिए आपने दो बात जाना, विश्वास और अंधविश्वास। अंधविश्वास व्यक्ति कभी कोई चीज़ खोजेगा नहीं, विचार नहीं करेगा, कोई प्रयोग नहीं करेगा। और जो विश्वासी व्यक्ति होगा वो कहेगा पहले हम खोजेंगे, हम विचार करेंगे, हमें लगेगा सही है तब हम मानेंगे, हमें लगेगा सही नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो याद रखना, एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण ये होता है कि सारी मान्यताओं से मुक्त, सारे धारणाओं, सारे सिद्धांतों, सारे संस्कारों से मुक्त हो गए जिस दिन, उसी दिन फिर आप धार्मिक कहलाओगे। इसीलिए आपको सत्य खोजने के लिए बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है। आप सोचो कि हमें कोई कष्ट भी ना उठाना पड़े और जीवन में कोई शॉर्टकट रास्ते मिल जाए, तो जीवन का कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं है। जितना कष्ट सारे महापुरुषों को मिला है, जितना दुख पीड़ा, उतना ही आपको भी मिलेगा अगर सत्य के मार्ग पर चलोगे तो। और यदि आपको अंधविश्वास, पाखंड नहीं करना है तो फिर आप कभी सत्य को उपलब्ध हो ही नहीं पाओगे, धर्म को उपलब्ध हो ही नहीं पाओगे। और धर्म को जब उपलब्ध नहीं हो पाओगे तो तुम बनोगे गुलाम, तुम्हारा होगा शोषण। कोई न कोई व्यक्ति आएगा और कहेगा कि मैं जैसा कहता हूँ आप ऐसा मान लो, क्योंकि हम आपके गुरु जी हैं, हमने सत्य को जान लिया है, अब आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप केवल मान लो। तो आप मानोगे, फिर आप जब मानोगे तो फिर आप पाओगे दुख और पीड़ा। तो आज आपने समझा विश्वास और अंधविश्वास। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को प्रणाम।